नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और माफ़ कीजिएगा, बहुत दिनों से हम आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाए हैं। उसके लिए हम दिल से सॉरी बोल रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं आप लोगों से। और अब जहाँ तक संभव होगा डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। और आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के लिए एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के। और ये कहानी ही नहीं, ये एक सच्ची घटना है और हमारे यूपी की ही घटना है। और इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे लोगों की इज्जत होती है, लोगों की कदर कब होती है, क्यों होती है, और जो लोगों की बेइज्जती होती है और इज्जत नहीं होती है, अपने ही घर के लोग, अपने ही परिवार के लोग क्यों नहीं गिनते हैं उसे, क्यों नहीं उसकी इज्जत करते हैं। आखिर इन सब कारणों के पीछे ऐसा, इसके पीछे क्या वजह छिपी हुई है जिसकी वजह से आपकी इज्जत नहीं होती है। और आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है और इसी यूपी की ही, हमारे यूपी की ये घटना है। और ज़्यादातर यही होता है, न माँ न बाप न भाई न बहन, सब वैल्यू आपकी तभी करेंगे जब आपके पास वैल्यू करने लायक कुछ होगा। तो आइए सुनते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी कहानियाँ आप लोगों को कैसी लगती हैं, आप लोग एक बार इसका कमेंट में जवाब ज़रूर दिया करिए और मुझे सुझाव दिया करिए कि नहीं, आपकी ये कहानी अच्छी लगी या ये वाली कहानी नहीं अच्छी लगी। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि कोई मेरी कहानी को सुनता है तो उसका जवाब तो कम से कम देते हैं लोग मुझे। और आइए शुरू करते हैं कहानी। कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, वीडियो को बढ़ा बढ़ा करके बिल्कुल मत देखना, नहीं तो आपको कहानी मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और जब तक आप शुरू से आखिरी तक एक एक बात को समझेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे समझ में आएगा। और ये कहानी देखिएगा, आप लोगों को लास्ट में एक बहुत ही अच्छी सीख दे करके जाएगी। तो यूपी के ही एक गांव में एक छोटा सा परिवार था। एक पति पत्नी रहते थे और उनके एक बेटा हुआ। बेटा बहुत बड़ा नहीं था, 6-7 महीने का था। तभी उसकी माँ जो है वो बीमार रहती थी पहले से ही, और वो माँ जो है वो मर जाती है, ख़त्म हो जाती है और वो बच्चा अनाथ हो जाता है। तो घर वाले, परिवार वाले सब लोग मिल करके उनको, उस बच्चे के पिता को सुझाव देते हैं कि आप दूसरी शादी कर लो, बच्चा भी बहुत छोटा है। और एक बात और, एक औरत अगर पति नहीं है, बच्चा छोटा है, तो उसको वो किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके पाल लेगी, बड़ा कर लेगी। लेकिन आदमी के लिए ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चा जब तक छोटा रहता है उसे पिता से ज़्यादा माँ की ज़रूरत है। भले ही माँ सिर्फ घर तक होती है, पिता बाहर से कमा करके लाता है, लेकिन माँ जो होती है वो कमाने का भी काम कर लेती है अपने बच्चे के लिए। और पिता जो होता है छोटे बच्चे को पालने में, उसको बहुत दिक्कत होती है, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो इसीलिए सबने उसे सुझाव दिया कि ऐसा करो, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन वो शादी करने के लिए राजी नहीं थे कि मैं किसी तरह से पाल लूँगा। लेकिन लास्ट में परिणाम यही हुआ, सबके समझाने पर उसको शादी करनी ही पड़ी। शादी करने के बाद जब उसकी दूसरी पत्नी घर पर आई, तो जब तक बच्चा छोटा था, जैसी भी उसकी परवरिश उसने किसी तरह से किया, लेकिन अच्छे से परवरिश नहीं किया। और शादी इस शर्त पे हुई थी कि मैं शादी तो आपसे कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा बेटा है उसी को आप अपना बेटा मान करके रहोगी मेरे घर में। और दूसरे बच्चे, हमारे लोगों के दूसरे बच्चे नहीं होंगे, बस वही एक बेटा ही रहेगा। और उसका मानना था कि अगर दूसरे बच्चे हो गए तो मेरे बेटे की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और इसी वजह से उसने दूसरे बच्चे होने से मना किया अपनी पत्नी को। और वो लोग मान भी गए, उनके घर वाले, और वो जो जिससे उसकी शादी हुई थी उसने भी मान लिया था और शादी हो गई और रहते थे आराम से, बच्चे को
पालती थी किसी तरह से, उतना अच्छा तो कोई भी सौतेली माँ नहीं करेगी जितना अपनी सगी माँ करती है। लेकिन जब तक बच्चा छोटा था उसको कुछ समझ नहीं थी, जैसा भी उसको मिला दूध पीने को दे दिया, जब मर्जी हुई तो पी लिया और रोता था चिल्लाता था। जैसे भी वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया और गांव के सरकारी स्कूल में वो पढ़ने जाने लगा। और फिर जब थोड़ा सा समझदार होने लगा और वो जैसे खाना मांगे तो वो चिल्लाए, उसको मारे पीटे, कुछ भी वैसा मांगे। बच्चों का देखो, बच्चे होते हैं, बच्चों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो किसी को अगर कोई चीज़ लिए देख लेंगे, खाते हुए देख लेंगे तो उनका मन करता है भले ही वो खाए ना। लेकिन और जिन बच्चों को नहीं मिलता है और वो ज़्यादा ही उनका अंदर से जो मन है वो बिल्कुल उसी चीज़ के लिए दौड़ने लगता है कि नहीं मुझे यही चीज़ मिल जाए मिल जाए मिल जाए। और जिन बच्चों को हर एक चीज़ उपलब्ध रहती है तो वो इतना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए व्याकुल परेशान नहीं होते हैं। तो वो बच्चा कोई चीज़ नहीं पाता था, उसका पिता ही जो देता था, लेकिन माँ से उसको वैसा प्यार नहीं मिल रहा था जैसा उसे मिलना चाहिए। बड़े कष्ट देती थी। पिता तो परमानेंट हर समय घर पे नहीं उपस्थित रह सकता, भाई उसको बहुत सारे काम होते हैं, इधर उधर जाना होता है। वो कहीं नौकरी तो नहीं करता था, लेकिन खेती बाड़ी के चक्कर में उसे खेत में ही रहना पड़ता था दिन भर, तो उसका बहुत काम था, इसलिए वो घर पे नहीं रह पाता था। और जब वो घर पे नहीं रहता था तब वो उसको बहुत मारती थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा तो जैसे उसने खाना मांग लिया, तो ये एक सच्ची घटना है, सही बात है, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और वो क्या करे, चूल्हे में खाना बनता था तब वो चूल्हे से चैला लगाते थे, चूल्हे में लकड़ियाँ मोटी मोटी सी, इतनी मोटी मोटी, और उनको फाड़ करके लगाया जाता था चूल्हे में, वही जलती थी, खाना बनता था, वही निकाल करके वो मार देती थी उसको। इतनी दुष्ट प्रवृत्ति की थी, ये समझ लो। और उसके बाद में वो बेचारा जल जाए, कभी क्या मार दे कभी क्या मार दे। और पिता भी इतना ज़्यादा, देखो जब दूसरी पत्नी आ जाती है तो आपकी औलाद तो वो है ही, लेकिन आप उसको भी समझना पड़ता है, उस पत्नी के तरफ भी झुकना पड़ता है, नहीं तो वो चली जाएगी तो फिर क्या करोगे। और इतने दिन हो गए शादी के और ना करते तो ना करते, अब किया है तो उसका किसी तरह से निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। इसलिए पिता जो था वो मजबूर था, इसलिए ज़्यादा कोई एक्शन नहीं ले पाता था उसके खिलाफ बच्चे के लिए। तो इतना ज़्यादा वो बहुत बड़े आदमी भी नहीं थे, किसी तरह से वो बच्चा जो था वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहा था। धीरे धीरे करके उसने हाई स्कूल इंटर किया, बहुत एकदम कम फीस वाले स्कूल से, नॉर्मल स्कूल से। और उसके पास कापी किताबें नहीं होती थी, तो वो जैसे वो दिमाग लगाया रहता था कि ये बच्चा इस बार मेरे से आगे क्लास में है, तो वो उसी से 1 साल पहले से ही विनती करने लगता था, भैया आप अपनी बुकें अपनी किताबें किसी और को मत देना, हमको दे देना, आप तुम पढ़ लोगे, जब ये क्लास तुम पास हो जाओगे उसके बाद तो तुम्हारे लिए ये बेकार ही हो जाएंगी, ये मुझे दे देना और मैं पढ़ने के बाद फिर आपको वापस कर दूंगा। इस तरह वो करता था और ले लेता था, पढ़ता था और बड़ी सुरक्षित रखता था अपनी कापी किताबें, और जो दूसरे की लाता था वो भी, और फिर पढ़ने के बाद उनको वापस कर दिया करता था। और उसके पास नंगे पाँव वो पढ़ने जाता था, चप्पल भी नहीं रहते थे, कपड़े फटे पुराने जैसे भी रहते थे। आजकल देखते हैं आप बच्चे, मेरे लिए ये नई ड्रेस लेके आओ, मेरे लिए नया बैग लेके आओ, मेरे लिए नई बुक लेके आओ, नहीं तो हम पढ़ने नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन जिसके पास लगन होती है उसके लिए नया पुराना और कुछ भी मायने नहीं रखता है, उसको सिर्फ पढ़ना था। और वो पढ़ता रहा, इसी तरह मांग मांग के बहुत दूर जाता था पैदल पढ़ने। और बोरिया जो होती है, बोरिया खाद वाली बोरी का झोला होता था जिसमें हम लोग सब्जी लाते हैं, वो झोला लेकर के वो पढ़ने जाता था, उसमें अपनी कापी किताबें रखता था। सोचो आज के बच्चों को दे दो, कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अपनी वो इज्जत के लिए मर रहे हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, अरे झोला में पढ़ने आ रहा है, फटे कपड़े पहन के पढ़ने आ रहा है, वही कपड़े रोज पहन के पढ़ने आ रहा है। तो इस तरह के बच्चे
कहाँ सक्सेस हो जाएंगे, आप खुद ही सोचो। वो बिना किसी चीज़ की भी बिना परवाह किए वो पढ़ता था, बेइज्जती से बिल्कुल नहीं डरता था। और एक बात और है, मैं आपको बता दूं, ये चीज़ सच है, अगर आप बेइज्जती से ना डरें तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप बेइज्जती से डर गए, अरे यार मैं ये छोटा सा काम करूँगी और लोग मुझे क्या कहेंगे, अरे देखो वो वहाँ उसके खेतों में काम कर रही है, वो वहाँ पे छोटी सी नौकरी कर रही है, वो झाड़ू लगा रही है, उसके घर में बर्तन मांज रही है। आज वही बर्तन मांजने वालों को देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। सच्चाई यही है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। आप अगर भविष्य में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको शर्म और दूसरों की परवाह करना छोड़ना पड़ेगा, और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर जिसकी एक बार बेइज्जती हो गई, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाया। और बेइज्जती होना भी ज़रूरी है, लेकिन बेइज्जती बुरे कामों के लिए नहीं होनी चाहिए, गलत कामों के लिए नहीं होनी चाहिए कि आपने अपने परिवार का, अपने घर का नाम बदनाम कर दिया है, बेइज्जती करवा दी है, ये चीज़ गलत है। बाकी कपड़ा आपका साफ होना चाहिए, मैला नहीं होना चाहिए। अगर फटा हुआ हुआ तो भी कोई बात नहीं है, फटा चलेगा लेकिन गंदा नहीं चलेगा, कपड़े में दाग नहीं चलेगा। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में दाग ना लगे। और बाकी आप किसी भी प्रकार से फट रहे हो, मेहनत कर रहे हो, भटक रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके जीवन में दाग नहीं होना चाहिए, आपके चरित्र पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। और इसी तरह वो बच्चा जो था, वो किताबें मांग मांग करके पढ़ता था, भर पेट खाना नहीं पाता था, घर में मार बहुत खाता था, घर के काम करता था, उसके घर में जानवर थे, भैंस गाय बैल, और इनका सब चारा पानी किया करता था, वहाँ पढ़ा करता था। जब चराने ले जाता था तो वहाँ बुक लेके जाता था, वहाँ पढ़ता था। और इसी तरह पढ़ पढ़ कर उसने एक दिन ऐसा कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई करने के बाद में वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। उस गांव में, जिस गांव से वो था, उस गांव में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, किसी के पास सरकारी कोई सर्विस नहीं थी। वो पहला बच्चा था जिसने सरकारी सर्विस हासिल किया था। और इतनी गरीबी से, इतनी दिक्कतें सहने के बाद, भूखे प्यासे रह करके, बेइज्जती सह करके उसने पढ़ाई किया और इस मुकाम तक पहुंच गया। और अब आता है उसकी ज़िंदगी का एक नया मोड़। जिस दिन से उसने नौकरी पाली, वही माँ जो उसको जलते हुए चैले से मारती थी, वही माँ उसके लिए व्रत रखने लगी, उसके लिए भगवान से कामना करने लगी कि हे भगवान, मेरे बच्चे को बुरी नज़र से बचाना, कोई दिक्कत ना हो पाए, कोई परेशानी ना हो पाए। वो बच्चा जब घर आता था, वही माँ उसको किसी से मिलने नहीं देती थी, बोलने नहीं देती थी, मतलब इतना प्यार करने लगी। उसको डर रहता था, कहीं अकेले जाने न दे। वो डरती थी कि कोई मेरे बच्चे को नज़र ना लगा दे, कोई मेरे बच्चे से कोई अपना काम ना बनवा ले, इस तरह की। वो MBBS डॉक्टर हो गया, सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर, और लाखों रुपए महीने कमाने लगा। और उसकी इतनी वैल्यू होने लगी गांव में, घर में। और उसकी वो सौतेली माँ इतना उसको मानने लगी कि जिसका कोई जवाब नहीं। फिर उसकी एक बहुत ही अच्छे घर से शादी हो गई, और बहुत बड़े घरों से। और इतना वो सुंदर नहीं था लड़का, इतना कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान ने उसको इतना कुछ दे दिया कि एक से एक अच्छे रिश्ते आने लगे, और बहुत ही अच्छे घर से और बहुत सुंदर लड़की से उसकी शादी हो गई। और वो सम्मान पाने लगा जो कभी उसने सोचा नहीं था। तो सम्मान सिर्फ उसका होता है जिसके पास कोई ना कोई हुनर होता है, नहीं तो सम्मान नहीं होता। तो उसकी वैल्यू बहुत बहुत, जितनी कि सोच नहीं सकता था वो कभी, उतनी वैल्यू होने लगी। और किस वजह से? सिर्फ उसकी सक्सेस की वजह से। एक कामयाब इंसान को दुनिया पूजती है, पैर छूती है।
और वही बच्चा जो सिर्फ दुनिया की तो बात छोड़ो, गांव वालों की बात छोड़ो, अपने घर में पेट भर के कभी खाना नहीं पाता था, कभी खुद की नई बुक से उसने कभी पढ़ाई नहीं की। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको अगर किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है तो शर्म को छोड़ना पड़ेगा। और परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो हम उस चीज़ पर, जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हासिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, उस पर हम विजय पा करके ही रहेंगे। तो यहीं से मेरी कहानी समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कहानी मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह की बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। तो ये वीडियो मैं सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनाती हूँ, आपको एक सीख देना चाहती हूँ कि इस समाज में क्या हो रहा है उसकी जानकारी दे रही हूँ। बहुत से लोग हैं जो अभी उनको बाहर की नॉलेज नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बहुत से भोले भाले ऐसे लोग हैं जो बेचारे अपना खुद सीधे साधे हैं तो दूसरों को भी उसी तरह समझते हैं, लेकिन दुनिया उतनी आसान नहीं है, ज़िंदगी जीना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अगर जीवन जीना है तो आपको थोड़ा सा संघर्ष तो करना ही होगा। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगी कि संघर्षों का ही नाम है जीवन, हार कभी स्वीकार न करना और आगे बढ़ते जाइए। आपको एक न एक दिन आपकी मंजिल अवश्य ही मिलेगी। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सबसे विदा और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।